आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहे हैं तो हमको बैठने की जगह दीजिएगा। आप एक कानून में लाइएगा, हमको एक साथ चलिएगा मेरे साथ। किसी चीज़ में आप कहीं पर हमको नहीं शामिल करने वाले हैं। केवल ये एक ढोंग है और इस देश के लोगों को भ्रमित करने का एक षड्यंत्र है। बीजेपी दुमुहा सांप है ना, उसका करनी कथनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 1948 से लगातार ये लोग प्रयासरत हैं, है ना। और आज ये बीजेपी है ना, ये भाग है आरएसएस का एक भाग है ना। और उसी का लोग ऊपर में बैठा हुआ है और ये शुरू से चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो। उसी पथ में ये लोग आगे बढ़े हैं। भोपाल में कुछ दिन पहले आपका देखिएगा एक बहुत बड़ा जनसभा हुआ था मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा जब एक परिवार में एक सदस्य जब रहते हैं तो सबके लिए अलग अलग कानून क्यों, वो एक कानून होना चाहिए। और ये बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि आदिवासियों को निश्चित तौर पर हिंदू बनाना या हिंदू राष्ट्र का उनका जो कल्पना है, इस बातों पर वो इस कानून के द्वारा एक दरवाज़ा खोलने का जो काम कर रहा है, निश्चित तौर पर इनका हम पूरा पुरजोर विरोध करता है। इसका विरोध करेंगे और इनका लागू होने हम लोग इनको नहीं देंगे। हम लोग 8 तारीख को शनिवार को बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे और साथ ही साथ जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपने देखा है कि एक बीजेपी के नेता ने आदिवासी के ऊपर किस तरह से पेशाब करने का काम किया है, ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है। तो उसी को लेकर के हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक आदिवासी बच्चे को पेशाब किया जा रहा है। कौन है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि है। आप समझिए, आदिवासी ही नहीं, कोई भी जमात का लोग यदि पेशाब करेगा तो समझिए मानव संसार है इस पर, किसी को भी, कोई जाति धर्म का हो। लेकिन ये जो मंशा है यूसीसी को लेकर कि आदिवासी को ही क्यों पेशाब किया जा रहा है, दलित को ही क्यों पेशाब किया जा रहा है। आदिवासी शुरू से शोषित है इस देश में। हर आदिवासी हमारे जो लोग होते हैं वो हम लोग सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम लोग सबके साथ चाहते हैं कि सब हम लोग साथ में रहें। लेकिन जब उन लोग का मतलब आबादी बढ़ जाता है, मतलब कि ज़्यादा हमसे हो जाते हैं, उनका प्रभाव हो जाता है, तो वही लोग जिसको हम ही लोग अपनाए हैं, हम ही लोग जगह दिए रहने के लिए, फिर वही लोग हम लोग को दबाने की कोशिश करते हैं। जितना भी आदिवासी नेता है, भाजपा से अध्यक्ष पद हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, सब भाजपा से इस्तीफा दे दे और जो ऐसे ही पार्टी को समर्थन करे जो आदिवासी को समर्थन करता है। भाजपा के अंदर में हमारे जो आदिवासी नेता लोग हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, समीर उरांव हो, और जैसे भाजपा नेता आदिवासी नेता लोग हैं भाजपा में, वो लोग चुप क्यों हैं, इस पर विरोध है। और भाजपा से भी सवाल है कि इस पर चुप्पी रहने का क्या मतलब है। और इसी को लेकर हम लोग शनिवार 8 जुलाई को भाजपा कार्यालय हम लोग घेरेंगे। आज हम उपस्थित हैं रांची के करमटोली धुमकुड़िया भवन में। यहाँ पे आदिवासी संगठनों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, जिसके तहत अभी आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जान रहे हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत ज़ोरों से विरोध चल रहा है। और एक घटना घटी थी मध्य प्रदेश में, जो बीजेपी के एक नेता थे, विक्षुब्ध बालक पे पेशाब करते नजर आए थे, उनका विरोध कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे आए हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या है मामला। आप यहाँ पे आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में भाजपा नेता द्वारा आदिवासी युवक पर जो पेशाब किया गया है उसी के खिलाफ आज आयोजित है। हमारा इसके खिलाफ आक्रोश तो है ही। जो भाजपा के अंदर में हमारे जो आदिवासी नेता लोग हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, समीर उरांव हो, और जैसे भाजपा नेता आदिवासी नेता लोग हैं भाजपा में, वो लोग चुप क्यों हैं, इस पर विरोध है। और भाजपा से भी सवाल है कि इस पर चुप्पी रहने का क्या मतलब है। और इसी को लेकर हम लोग शनिवार 8 जुलाई को भाजपा कार्यालय हम लोग घेरेंगे, भाजपा राज्य मुख्यालय को हम लोग घेरेंगे। तो अभी सरकार बात करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे, उस पर क्या कहना चाहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान की अमूल भावना के खिलाफ है। और ये जो कानून है, ये काला कानून है। देश के अंदर जो सवर्ण सामंती ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, कारपोरेट घराना है,
उनको मजबूती देने के लिए और बहुसंख्यक जो आदिवासी दलित पिछड़े लोग हैं उस पर राज करने के लिए लाया जा रहा है। और ये भाजपा संघ मनवादी का एजेंडा है जो देश पर थोपा जा रहा है। हम आदिवासियों का इसलिए विरोध है कि हमारे यूसीसी लागू होने से संविधान का अनुच्छेद 244 प्रभावित होगा। 5वीं सूची, 6वीं सूची, आरक्षण, पेशा कानून और हमारा जो CNT एक्ट, SPT एक्ट और कस्टम सिस्टम सहित और भी जो हम लोग विवाह का, गोद लेने का ये सब जो प्रक्रिया है ये सारा प्रभावित होगा और इससे हम लोग आदिवासी का अस्तित्व, विशिष्ट पहचान खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कहती है कि सब पे एक समान कानून लागू होगा, तो फिर वो कैसे ये करेगा, आपका हक छीनेगा? देखिए, कहने सुनने में समान नागरिक संहिता बहुत अच्छी बात लगती है, व्यवहार में बिल्कुल इसका उलट है। जिस देश के अंदर में विविधता भरा इस देश है उसके ऊपर राजनीतिक असमानताएं, आर्थिक असमानताएं, सांस्कृतिक असमानताएं, सामाजिक उच्च नीच भेदभाव है। वहाँ पर ये ऐसे देश के अंदर में आप समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, ये आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, बहुसंख्यक जनता को धोखा देना है, वो ठगने का है। बिना समान किए हुए अगर उतना ही जरूरी है तो समान बनाने वाली, इस व्यवस्था में जो असमानता है उसको समान बनाने वाली नागरिक संहिता को लाया जाए। हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन समान नागरिक संहिता हम लोग को मंजूर नहीं है। समान बनाने वाली नागरिक संहिता लाए, जो अगड़े पिछड़े गरीब हैं सबको बराबरी करे, उस बात लाए, हम लोग समर्थन करेंगे। तो फिर अगर समान संहिता अगर कानून आ जाता है तो फिर संविधान का क्या होगा? हम तो कह रहे हैं ये असंवैधानिक है, संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। अगर ऐसे इसको लाया जाएगा, फिर भी जबरन थोपा जाएगा, तो जिस तरह से केंद्र के 3 कृषि कानून को आपस लाया, उसी तरह देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब लोग इसके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे और इसको आपस लेना पड़ेगा। अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत उराम हुआ, हम सराईटांड़ केंद्रीय समिति के अध्यक्ष हैं। तो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और जो बीजेपी नेता आदिवासी समाज के प्रति जो घटना घटी है उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, आप तो जान ही रहे हैं कि यूसीसी जो कॉमन सिविल कोड है आदिवासी की जमीन लूटने के लिए बनाया गया है, और जो हमारा आदिवासी में अत्याचार है वो काम नहीं हो रहा, आप जान ही रहे हैं। इसे क्या करना है बताइए, इसे बताइए। हम चाहते हैं जितना भी आदिवासी नेता है, भाजपा से अध्यक्ष पद हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, सब भाजपा से इस्तीफा दे दे और जो ऐसे ही पार्टी को समर्थन करे जो आदिवासी का समर्थन करता है। और आप लोगों को क्या मांग है अभी तक? हम लोग चाहते हैं कि यूसीसी का कैंसिल हो जाए और जो हमारा जो आदिवासी छात्र जो पेशाब किया है उनको कम से कम ऐसा कड़ा सजा मिले कि आइंदा कोई आदिवासी से हाथ लगाना छोड़ दे। हमारे साथ आज और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातें करेंगे। दादा जोहार। सबसे पहले तो जो हम लोग जानते हैं कि अभी तक देश में अगर किसी का कस्टमरी लो है तो बस 2 ही समुदाय का, एक पहला तो एक आदिवासी का, दूसरा मुस्लिम समुदाय का। तो जब समान संहिता कोड जब आ जाएगा तो आपके अधिकार पे कैसे हनन होगा? इसका विरोध जो आप लोग कर रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले झारखंड में आदिवासियों का जो शासन व्यवस्था है वो 5 से 6 भाग में है ना। मानकी मुंडा व्यवस्था है, पाढ़ा व्यवस्था है ना, फिर आपका मुंडा मांझी व्यवस्था है, और भी बहुत सारे 5-6 व्यवस्था हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ये आज का ये नहीं है ना, जो लाया गया है यूसीसी आज का नहीं है। 1948 में इसको लाया गया था, उस समय इसका नाम था हिंदू कोड बिल, और उस समय बहुत बड़ा उपद्रव हुआ था, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उसके कारण उस समय के जो तत्कालीन कानून मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो देखिए, ये कोड आज ही नहीं, ये 1948 से लगातार लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उस समय बीजेपी का सरकार नहीं था, बीजेपी का शासन नहीं था, इस कारण वो लोग जब भी प्रयास करते थे वो असफल होते थे। लेकिन 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार आई, 3 मुद्दे उन्होंने प्रमुखता से रखा अपने घोषणा पत्र में। एक राम मंदिर का मुद्दा रखा था, एक धारा 370 का मुद्दा रखा था, और तीसरा ये रखा था यूसीसी का रखा था। तो अब जब चुनाव आती है, सरकार क्या करती है, ये सब मुद्दा को ला के पूरे आदिवासियों को क्या करती है, उलझा देना चाहती है। लेकिन और उलझा के, देखिए बहुत बड़ा चतुर है बीजेपी वाला, इस उलझा के आपको
मुसलमान हिंदू करवाएगी और तब तक आपका जो रोजगार का मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है, उससे आपका ध्यान भटकाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज ये जो यूसीसी जलाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र जो किया जा रहा है, ये आज हम लोग का जितना भी यहाँ का रूढ़िवादी व्यवस्था है, आपका पढ़ा व्यवस्था है, मुंडा मन की व्यवस्था है, आपका जितना भी हो समाज का जो भी व्यवस्था है, उसको पूरी तरह ध्वस्त करके सरकार एक कानून को थोपना चाहती है यहाँ के लोगों को, आदिवासियों को। इसलिए हम लोग इनका विरोध करते हैं। पर समान संहिता कोड तो कहता है कि हम सबको समान नज़र से देखेंगे, तो हमारे साथ जितने भी अत्याचार हुआ है यहाँ पे झारखंड में हो या फिर देश में हो, सभी समुदाय के लोगों के साथ, तो सब समान कोड आ जाने से तो सबको न्याय ही होगा, तो फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कैसे न्याय होगा खाली ये बता दीजिए। देखिए, बीजेपी दुमुहा सांप है ना, उसका करनी कथनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 1948 से लगातार ये लोग प्रयासरत हैं, है ना। और आज ये बीजेपी है ना, ये भाग है आरएसएस का एक भाग है ना, और उसी का लोग ऊपर में बैठा हुआ है। और ये शुरू से चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो। उसी पथ में ये लोग आगे बढ़े हैं। भोपाल में कुछ दिन पहले आपका देखिएगा एक बहुत बड़ा जनसभा हुआ था मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा जब एक परिवार में एक सदस्य जब रहते हैं तो सबके लिए अलग अलग कानून क्यों, वो एक कानून होना चाहिए। तो देखिए, हमारे भारत देश, हमें संविधान में अधिकार है अपने अपने धर्म संस्कृति को मानने के लिए, हमें संविधान अधिकार देता है। आप अनुच्छेद 25-27 लगातार पढ़िए। तो ये सारा जो संविधान है ना, एक तरह समझिए संविधान को पूरे से हटाने का काम कर रही है ना। ये हम लोग को अपना कानून को थोपने का काम दे रही है, और यहाँ से पूरी तरह से आदिवासी, मूलवासी, सारे कस्टमरी लोग जितने भी हैं सबको समाप्त करने का ये लोग काम कर रही है। तो फिर अगर हमारा संविधान ही खत्म हो जाएगा तो फिर कौन सा कानून की बात करें कि समान संहिता लाएंगे? देखिए, बीजेपी तो शुरू से आप लोग जानते होंगे, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग लगातार जानते होंगे, बीजेपी शुरू से बोल रहा है कि हम लोग नया संविधान लिखेंगे। उसको बोलते हैं मनुवादी संविधान वो लोग लिख रहे हैं। इस काम के लिए वो लोग अग्रसर हैं लगातार से, है ना। इसलिए जब जब प्रयास किए हैं वो लोग, हमेशा लोग इसका विरोध किए हैं। लेकिन ये अभी तो 2014 के बाद लगातार 2 साल लगातार वो केंद्र में जब तक सरकार रही, ये लोग क्या करने लगे, अब अपना काम को पूरा करते। देखिए, राम मंदिर का जो था मसला था वो हुआ, अब देखिए 370 का जो था वो हुआ, अब ये तीसरा है, ये है आपका यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर लोग काम करने के लिए अग्रसर है और इसको करना चाह रहे हैं। बस अभी बीजेपी वाले को पासा फेंके हैं कि देखते हैं कि लोग विरोध करते हैं कि नहीं। अगर अभी हम लोग चुप रहेंगे तो ये आसानी से इस कानून को लागू कर देंगे, और हमको और आदिवासी समाज के पूरे झारखंडियों को और पूरे भारत में इसको थोपने का काम करेंगे ये लोग। तो मनुवादी कहने से क्या मतलब है कि जो पहले हम लोग जब इतिहास में पढ़ते हैं कि आदिवासी समुदाय या फिर दलित समुदाय जो था कि अपने पीछे झाड़ू लेके चलता था, उस बड़े समुदाय का जितना भी गंदगी साफ करता था, इस तरीके का मनुवादी? देखिए, मनुवादी एक मानसिकता है ना। आप इसको देखिए, इससे आप इसको जोड़िए, क्या कहते हैं, एमपी के घटना से। अभी जो एक आदिवासी के ऊपर वो लोग जो पेशाब किए, वो क्या है, मानसिकता है। बीजेपी वाले चाहते हैं कि आदिवासी यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के दलित हैं जो पिछड़े, उनको अपने पैरों के तले रखना चाहते हैं। इससे पहले घटना हुई आपको यहाँ सीमा पत्रा वाला घटना जान रहे हैं आप लोग, उसमें एक आदिवासी बहन के साथ वो लोग उसको एक रूम में रखा जाता था, उसको पेशाब पिलाया जाता था। तो एक तरह से मानसिकता है, ये मानसिकता धीरे धीरे हावी करना चाह रहे हैं पूरे लोगों में। इसलिए एक मनुवादी का है कि क्या है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब बीजेपी नागपुर से चलने वाला एक पार्टी है ना, इसको हम लोग नागपुर से चल रही है, जो बोलते हैं हम उसको अपने शब्द में बोलते हैं नारंगी खटमल बोलते हैं हम। तो ये जो वायरस है ना, ये पूरे देश में फैल रहा है धीरे धीरे। और जब तक हम जैसे युवा और जितने सामाजिक संगठन इसमें अगर हम लोग नकेल नहीं कसेंगे तो ये पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा श्राप होगा। दादा जोहर, सबसे पहले तो जो यूसीसी कोड जो आने वाला है उसको क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता, जिसमें आदिवासियों के लिए देखा जाए कि संविधान एक अलग से नियम और कानून, उनके लिए अलग से कानून बनाया गया, उनके लिए अलग से कानून का प्रावधान है। कुछ उनको जैसे आरक्षण का मामला हो या उनकी ज़मीन का मामला, तो उनके लिए सेंटेस्फेट एक्ट बनाया गया है, ऐसा कानून है, 5 नंबर से चेकिंग है। और साथ में कस्टमरी लॉ जिसको हम कहते हैं, उनका जो रीति विधि, उनका परंपरा या शादी ब्याह का मामला हो, ये अलग है आदिवासियों का, और वो स्वयं एक नियम और कानून बना हुआ है। लेकिन सरकार जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर समान नागरिक संहिता, मतलब पूरे देश में एक कानून एक नियम, और जब आदिवासियों के लिए संविधान में अलग से कुछ अधिकार प्राप्त हैं और उस अधिकार को संशोधन करके ख़त्म करने का जो पहल किया गया है, इसलिए आदिवासियों का अस्तित्व, उनका परंपरा, भाषा, संस्कृति के साथ साथ उनका जल जंगल ज़मीन का जो अधिकार है और उनका जो आरक्षण का मुद्दा है,
बहुत सारे जो संवैधानिक अधिकार संविधान में जो प्रदत्त है, उन सारे बातों को, सारे मुद्दाओं को, सारे कानून को धड़ल्ले से साफ करने का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत बड़ा कानून है, जो आदिवासियों के लिए समझिए एक काला अध्याय शुरू करने की बात है बस भाजपा के द्वारा। इसलिए इनका विरोध हम करते हैं। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो वो तो सब पे समान लागू होगा, तो हमारे आदिवासी समुदाय जो हैं उन पर जितने अत्याचार हुए या फिर जितने भी दलित परिवार हैं उन पर जो अत्याचार हुए हैं, उनके आने से तो सब में बराबर का कानूनी ये चढ़ाया जा धाराएं लगेंगी, तो फिर इनका विरोध क्यों? निश्चित तौर पर ये सिर्फ आदिवासियों के लिए बल्कि यहाँ ST SC OBC सभी लोगों पर निश्चित तौर पर ये कानून जो है कुठाराघात है, एक बहुत बड़ा हमला है। और इस आदिवासियों के लिए ही बहुत बड़ा ये घातक कानून इसलिए हम बोल रहे हैं कि आदिवासी जो इस देश का असली नागरिक है, इस देश का मूल निवासी जिसको कहा गया है, जिसके लिए इस देश में एक अलग कानून, अलग प्रावधान जो संविधान में दिया गया है, उन पर भी छेड़छाड़ करने का प्रयास इस कानून के द्वारा किया जाएगा। और जिस प्रकार आदिवासियों का भाषा, संस्कृति, परंपरा के साथ जल जंगल जमीन का जो अधिकार है, जमीन बचाने का जो अधिकार है, नौकरी का जो अधिकार, जो आरक्षण जो आदिवासियों को विशेष अधिकार जो प्राप्त है, जिससे हमारे कई लोग, कई भाई बहन लोग नौकरी में आरक्षण के द्वारा नौकरी भी कर पाते हैं, इन सारे बातों पर निश्चित तौर पर कस्टमरी लोग के साथ साथ संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। और ये बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि आदिवासियों को निश्चित तौर पर हिंदू बनाना या हिंदू राष्ट्र का उनका जो कल्पना है, इस बातों पर वो इस कानून के द्वारा एक दरवाज़ा खोलने का जो काम कर रहा है, निश्चित तौर पर इनका हम पूरा पुरजोर विरोध करता है, इसका विरोध करेंगे और इनका लागू होने हम लोग इनको नहीं देंगे। हालांकि जब हमारा संविधान अभी भी है तो आदिवासी समुदाय या फिर जितने निचले तबके के जो समुदाय हैं उनको संविधान के तहत एक विशेष अधिकार दिया गया है, और इनको डर है कि जब UCC आ जाएगी, समाज संहिता कोड जब आ जाएगा, तो उन पर उनका अधिकार लुटा जा सकता है और उन पर जो पहले भी अत्याचार होते हुए फिर से उन पर किए जा सकते हैं, जिसका मामला आप लोगों ने देख चुका है बीजेपी पे के अधिकारियों के द्वारा। लेकिन दादा एक बात बताइए कि ये कोड जब आएगा तो फिर संविधान का क्या होगा? ये तो बीजेपी का बहुत बड़ा एजेंडा है और उनका एक षड्यंत्र है और प्लानिंग भी है कि उस संविधान को धड़ल्ले से ख़त्म करना और नया संविधान बनाना। हालांकि उन लोग का एक अलग मोटो है, अलग उद्देश्य है कि मनुस्मृति को लागू करना। संविधान को लोग नहीं मानते हैं और इसीलिए संविधान को हटाने के लिए वहाँ का जो कानून से छेड़छाड़ करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और यही है एक पहल जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो ये मनुस्मृति किस प्रकार का हो सकता है? ये निश्चित तौर पर एक कहा जाए कि एक हिंदू धर्म के लिए खासकर उनका एक आदिवासियों का अस्तित्व को समाप्त कर, साथ साथ आदिवासी नहीं बल्कि पूरे ST SC OBC को समाप्त, माइनॉरिटी को ख़त्म करके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, जिस पर वो आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए संविधान को, जो संविधान जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना कि सभी यहाँ के नागरिकों को, सभी जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार जो दिया गया था या उनको अलग अलग संविधान उनको प्राप्त था, संविधान में अधिकार प्राप्त था, उनको धड़ल्ले से ख़त्म करके वो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। और उनका ये विकल्प है और उनका एजेंडा है, जिसको वो लोग हम सभी लोगों पर ST SC OBC के साथ अल्पसंख्यकों को सबको थोपने का काम करने जा रहे हैं लोग। इनके इसलिए हम विरोध करते हैं। आपका परिचय दे दीजिएगा। अलविन लकड़ा, केंद्र महासचिव आदिवासी सेना। अभी हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय सेना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी। अभी हम जानेंगे क्यों वे UCC कोड का विरोध कर रहे हैं। क्यों दादा विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, समान अधिकार अधिनियम जो कानून जो ला रहे हैं UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका हम लोग बहुत विरोध कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आदिवासी के जो संवैधानिक जो अधिकार है, उसके साथ साथ 78 है, जो जल जंगल जमीन की रक्षा जो होता है, अपनी ज़मीन की रक्षा होता है, वो पूरी तरीक़ा से समान अधिकार अधिनियम जो नियम जो लाएंगे उससे पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, हमारा नौकरी के साथ साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार है, नौकरी के क्षेत्र में अधिकार है, राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार है, उसी अधिकार के तहत हमारे मुखिया भी लड़ते हैं, वार्ड पार्षद भी लड़ते हैं, वार्ड कमिश्नर भी लड़ते हैं और साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में मेयर का लड़ते हैं। वो तमाम पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया जाएगा। उसी का हम लोग विरोध के लिए आज हम लोग
8 तारीख को शनिवार को बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे और साथ ही साथ जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपने देखा है कि एक बीजेपी के नेता ने आदिवासी के ऊपर किस तरह से पेशाब करने का काम किया है, ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है। तो उसी को लेकर के हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे 8 तारीख को शनिवार को। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है आपका शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, वो तमाम अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। मतलब समान अधिकार अधिनियम जो है वो जब लाएंगे तो ये पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। इसीलिए हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और शनिवार को जो 8 तारीख है इसको हम लोग बीजेपी आवास का घेराव करेंगे। पूरे हजारों की संख्या में इसको हम लोग बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो यूसीसी कोड आ जाएगा दादा, तो इस कस्टमरी लॉ पे किस तरीके से छेड़छाड़ होगा, ये आप थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं जो मध्य प्रदेश का जो घटना घटी है उसका मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लोग समानता कानून जो लाने का बात कर रहे हैं, तो समानता किस तरह की समानता? आप तो आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, तो हमको बैठने की जगह दीजिएगा। आप एक कानून में लाइएगा, हमको एक साथ चलिएगा मेरे साथ। किसी चीज़ में आप कहीं पर हमको नहीं शामिल करने वाले हैं। केवल ये एक ढोंग है और इस देश के लोगों को भ्रमित करने का एक षड्यंत्र है कि सिविल कोड फॉर्म लाया जाए और इसके आधार पे आरक्षण समाप्त किया जाए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में हो। ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को हानि पहुंचाने के लिए ये सिविल कोड यूनिफॉर्म लाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो बाकी समुदाय तो इसका विरोध नहीं कर रहे, आपका समुदाय ही क्यों? एक समुदाय से तो कुछ विरोध में होता नहीं है, बाकी समुदाय तो अभी तक सहमत हैं। बाकी समुदाय जो जितने भी लोग हैं, ये लोग केवल ये समझते हैं कि हम हिंदू हैं और ये सिविल कोड लाने से सारे जाति शामिल होते हैं एक कानून के तहत में, तो इसको बना दिया जाएगा हिंदू राष्ट्र बोल के। इसलिए बाकी समुदाय लोग भी को भ्रमित किया जा रहा है कि सिविल कोड आने से एक समान हो जाएगा, जिसके चलते सबका गिनती हिंदू में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं होने वाला है। अगर डर है, इतना अगर भय है, तो जिस तरह से लोगों को आप बुला के बात कर रहे हैं बाकी समुदाय और लोगों को, तो उनको भी स्पष्ट कर दीजिए कि आपका जो एक तरह का जो कानून जो आप ला रहे हैं, इस कानून में आपका क्या फायदा और क्या हानि है। केवल आप 3 तलाक में जा रहे हैं और शादी ब्याह में आपको बराबर मतलब एक समान होगा, सबका हिस्सेदारी एक साथ होगा, तो ये सबका सिस्टम और कस्टम में नहीं है। मुस्लिम का अलग है, एसटी का अलग है। एसटी में बहन बेटी का जो हिस्सेदारी होता है वो नहीं होता है। मुस्लिम में दोख्तरी चलता है, जिसमें कि बहन बेटी का दोख्तरी हिस्सेदारी होता है। दूसरी बात है कि हमारा जो आदिवासी का जो कस्टम है, इसके आधार पे शादी ब्याह मरनी जीनी सब पूजा पाठ ये पान द्वारा होता है। ये सब क्या पंडित जी करेंगे हमारे सब चीज? मतलब सीधे तौर से आपका कहना है कि जब सिविल कोड आ जाता है तो आपके कस्टमरी लॉ पे हनन किया जाएगा? बिल्कुल, यही सोच है, यही विचार है इन लोगों का कि जितने भी सारे और भी लोग हैं हिंदू के अलावे, उन लोगों का अधिकार को हनन किया जाए, छीना जाए और इनको अपंग बना दिया जाए। तो हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो क्या ये संभव है ये कानून लाना? हमारा देश जो धर्म के आधार पे जिस तरह चलता है आज, और जाति के आधार पे जो लॉ है, जिसे भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कानून बनाए हैं वो बड़े सोच समझ के बनाए हैं, ताकि जिससे कि हर धर्म और हर जाति के लोगों को सुरक्षा प्रदान हो बोल के। लेकिन ये सुरक्षा तोड़ने का और सबों को बर्बाद करने का ये पूरा उपाय लगा के रखी हुई है। दादा, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि अगर किसी का कस्टमरी लॉ है तो वो 2 ही समुदाय का, पहला एक आदिवासी समुदाय, दूसरा है मुस्लिम समुदाय। तो जो समान नागरिक संहिता जो आएगा, तो इस कस्टमरी लॉ को कैसे हनन किया जाएगा, इस पर क्या राय है आपकी? हमारा ये राय है और आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि यूसीसी आने पर जो हमारी संवैधानिक अधिकार जो दिया गया है, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और पेशा कानून, समता जजमेंट या ट्राइबल सप्लान, उसके अलावे जो राज्य कानून है हमारा CNT एक्ट, SPT एक्ट के अलावे जो हम आदिवासी समाज के लोग जो
महान पुरोहित से जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारा तलाक की व्यवस्था हमारा कोर्ट में नहीं जाता है, हम अपने गांव के आंगन में करते हैं, गांव के एक अखड़ा में करते हैं कि आप नहीं रहिएगा, हम नहीं रहेंगे, इस तरह का आप अलग रहो, इस तरह का हमारी परंपराएं हैं। तो जब UCC आएगा तो ये पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो हम करेंगे कहाँ। तो इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो एक आदिवासी बच्चे को पेशाब किया जा रहा है, कौन है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि है। आप समझिए, आदिवासी ही नहीं, कोई भी जमात का लोग यदि पेशाब करेगा तो समझिए मानव संसार है इस पर, किसी को भी, कोई जाति धर्म का हो। लेकिन ये जो मंशा है UCC को लेकर कि आदिवासी को ही क्यों पेशाब किया जा रहा है, दलित को ही क्यों पेशाब किया जा रहा है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा 10 साल के बाद आज दिख रहा है। इसी के विरोध में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का 8 तारीख को 8 जुलाई को 1 बजे BJP कार्यालय का घेराव करेंगे और बात ही नहीं रह जाएगी। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके हमारी जो जितने भी एक्ट हैं, कानून है, हमेशा संशोधन करने का प्रयास करती है। पिछली सरकार CNT एक्ट का संशोधन किया जा रहा था, इसलिए इस बार यदि नहीं मानती है तो 2024 में इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी समाज को कहेंगे ये पार्टी आदिवासी विरोधी पार्टी है, इसको किसी भी कीमत पर वोट न दें। इसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पर अभी तक तो दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के लोग अभी तक इस पर विरोध नहीं कर रहे, फिर केवल आदिवासी समुदाय ही क्यों? क्योंकि देखिए, दूसरे समुदाय पर उतनी संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है, समान कानून की तरह है, लेकिन उसका भी संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आदिवासी को तो अनेक कानून हैं, आप देख रहे हैं मैडम, चाहे वो आप बताएं आपने 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, संविधान के अनुच्छेद 244 A, B, समता जजमेंट के साथ साथ झारखंड में ज़मीन के कानून, SPT एक्ट अलग कानून है। तो हमारे बहुत विशेष अधिकार दिया गया इस देश में, उस अधिकार को छीन करके UCC किसी भी कीमत पर हम लोग लागू होने नहीं देंगे। मतलब संविधान पे आप लोगों के लिए बहुत सारे कानून दिए गए हैं, तो अगर एक समान संहिता अगर आप कोड लागू हो जाता है तो फिर उस संविधान का क्या होगा? कौन सा संविधान आएगा फिर? वही तो कर, एक संविधान, एक धर्म, एक जात, एक पोशाक, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। कॉमन सिविल कोड, मतलब सबको बराबरी का हिस्सा। पर हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश है तो उसी का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष देश है इसलिए विरोध कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड का कहने का मतलब ये है, एक नाम का कॉमन सिविल कोड लिखा हुआ है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा गंदी राजनीति है। क्या आपके पास बिल्डिंग है तो मेरे पास बिल्डिंग है? किनकी राजनीति हो? क्या आज के दिन में जो है ये आप ब्राह्मण की बेटी आदिवासी का बेटा शादी करवा सकते हैं क्या राजपूत की बेटी आप आदिवासी बच्चा से शादी करवा सकते हैं? ऐसा करने से लोग मुड़ी काट देता है, पेशाब करता है। इसलिए जो कॉमन सिविल कोड लाया जा रहा है ये आदिवासी के हित में नहीं है और हमेशा आदिवासी के साथ अत्याचार होगा, दमन होगा, शोषण होगा, तो उसको हमेशा हम लोग विरोध दर्ज करते रहेंगे। आदिवासी शुरू से शोषित है इस देश में। हर आदिवासी हमारे जो लोग होते हैं वो हम लोग सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम लोग सबके साथ चाहते हैं कि सब हम लोग साथ में रहें। लेकिन जब उन लोग का मतलब आबादी बढ़ जाता है, मतलब कि ज़्यादा हमसे हो जाते हैं, उनका प्रभाव हो जाता है, तो वही लोग जिसको हम ही लोग अपनाए हैं, हम ही लोग जगह दिए रहने के लिए, फिर वही लोग हम लोग को दबाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का जो मध्य प्रदेश में जिस तरह का इस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया है, ये एक इंसान के प्रवृत्ति का नहीं हो सकता है। ये एक इंसान नहीं कर सकता। जिस तरह का घटियापन जो ये कोई भी व्यक्ति थे, कोई शुक्ला जी थे, इस तरह का प्रवृत्ति कोई इंसान नहीं कर सकता। वो तो सुनने में आया कि वो बीजेपी के ही कोई अधिकारी हैं, नेता हैं, और बीजेपी सरकार के तहत ही ये UCC कोड आ रहा है और इस तरीक़ा की घटना घटती है। तो ये अब हम लोगों को सोचना होगा कि जब केंद्र की सरकार जब इस तरह का जो सरकार में देश में कानून लाना चाहती है, एक समान बिल, यही है ना, एक समान बिल। तो भाई हम लोग एक समान कहाँ हैं? नीचे के जाति के लोगों पे इस तरह का व्यवहार, ये समानता है? ये किसी भी तरह से समानता नहीं है। ये तो और बताया जा रहा है कि इस तरह का क्या बोलते हैं, इस तरह का कानून अगर लागू हो जाता है तो जो अभी ये छोटा स्तर पे हुआ है वो बड़ा स्तर पे हम लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार
जब ये कुछ नहीं है, जब एक हमारे राज्य, एक छोटे सा एक हमारे राज्य में इस तरह का जब जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, इस तरह की घटना हो रही है, तो मान लीजिए कि जब मान लीजिए समानता का कानून आ जाता है, तब तो हमको लगता है कि इससे भी बड़ा घटना हो सकती है। अभी लोग पेशाब कर रहा है, उसके बाद बहुत तरह का बात हो सकता है, हम नहीं बोल सकते यहाँ पे।